नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के तालाब और बावड़ियाँ थी वो पिछली क्लास में देख चुके थे। आज जो अपन देखेंगे राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन पे। ये सब देखने से पहले कल की क्लास का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कल अपन ने देखा था तालाब और बावड़ी। ठीक है, अगर अपन तालाबों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने देखा था शुक्र तालाब। शुक्र तालाब का निर्माण नागौर दरबार के दौरान किसने करवाया था? अकबर ने। इसका उद्देश्य क्या था? अकाल रात कार्यों के लिए, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। फिर अपन ने रणथंभौर के देखे थे, उनमें देखे थे काला सुख और जंगली। ये तीनों तालाब कहाँ देखे थे अपन? रणथंभौर में। उसके बाद एक भीलवाड़ा का देखा था अपन ने, सरेरी। और एक और देखा था अपन ने सेठानी जी का जोड़ा। क्या देखा था? जोड़ा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भगवान भागवत की रानी ब्रिज कौर द्वारा। इसको पहले भगवान सागर भी कहा जाता था। और ये कहाँ पे है? तो चूरू में। उसके बाद फिर अपन ने देखी थी बावड़ियाँ, जिन पर 29 दिसंबर 2017 को क्या जारी किया गया था? टिकट। दो तो बावड़ी बूंदी में थी, एक तो थी नागर सागर और एक थी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध की विधवा रानी लाल कौर नाथावत ने बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया था। ठीक है, इसी के पास अनारकली की छतरी स्थित है। इसके बाद में अपन ने देखी थी जयपुर की पन्ना मियाँ की बावड़ी, या पन्ना मीना की बावड़ी जो जयपुर सिटी में है। उसके बाद देखा था अपन ने नीमराना की बावड़ी। ठीक है, फिर देखा था अपन ने जोधपुर, ये थी कोटपुरली बहरोड में, और इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। फिर अपन ने देखा था तुर्जी का झालरा, ये कहाँ है? जोधपुर में। और फिर लास्ट में देखी थी अपन ने चांद बावड़ी। प्राचीनतम है, 19 मीटर गहरी है, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, 3500 सीढ़ियाँ हैं। और इसी के पास किसका मंदिर है? अरसद माता का। फिर उसके बाद अपन ने कुछ बावड़ियाँ देखी थी, जैसे त्रिमुखी बावड़ी। कहाँ पे है? तो देवारी उदयपुर में। किसने करवाया था निर्माण? तो राज सिंह की रानी रामरसदे ने। फिर अपन ने देखी थी नवलखा बावड़ी। तो नवलखा बावड़ी कहाँ पे है बताओ? ये थी डूंगरपुर में, आसक्रम की रानी प्रेमल दे द्वारा। इसका वास्तुकार था लीलाधर। चांद बावड़ी अपन ने एक और देखी थी, ये कहाँ पे थी? जोधपुर में, जिसका निर्माण राव जोधा की रानी चांद गौर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चांद गौर के द्वारा। उसके बाद में अपन ने देखी थी त्रिमुखी बावड़ी, नवलखा बावड़ी। फिर अपन ने दूध बावड़ी, ये कहाँ पे है? सिरोही में। उसके बाद में अपन ने देखी थी वहाँ की मेड़तानी जी की बावड़ी, मेड़त, और तुलसियानियों की बावड़ी। ये दोनों कहाँ पे थी? तो झुंझुनू में। उसके बाद अपन ने एक तुर्जी का झालरा के पास में बताई थी मैंने, झालरा बावड़ी। ये कहाँ थी? सिक्कर में। ठीक है, इस बार इस प्रकार अपन ने देखा था अनूप सागर, ये कहाँ था? बीकानेर में। फिर अपन ने देखा था बाटूड़ा कुआ, ये कहाँ है? तो बायतू बालोतरा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था गुलाब राय द्वारा।
आई होप आप साथ के साथ तैयारी कर रहे होंगे और साथ के साथ चीजों को याद कर रहे होंगे। अब आज जो देखने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है राजस्थान की सिंचाई, इरिगेशन ऑफ राजस्थान, है ना। अपन जो देख रहे हैं इस पर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं सिंचाई परियोजनाओं के, ठीक है। और इसको अपन जीरो से लेके हीरो वाला सीन करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जितना डीपली पढ़ सकते हैं उतना डीपली अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कौन सी परियोजना है, सिंचाई। सिंचाई को मेरे हिसाब से आप सब वाकिफ होंगे, है ना। खेतों में जो पानी पिलाते हैं उसी को सिंचाई बोलते हैं। अब देखो सिंचाई जो परियोजना है इसको अपन मतलब 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। इसका जो वर्गीकरण है तीन भागों में किया गया है। पहला जो अपन इसका देखते हैं वो है लघु सिंचाई परियोजना। दूसरा जो है मध्यम सिंचाई परियोजना। और तीसरा जो है वृहद सिंचाई परियोजना। ये जो वर्गीकरण है इसका आधार है कि किससे कितनी एरिया में क्या होती है, सिंचाई होती है। तो जो लघु सिंचाई परियोजना होती है उसमें 0 से लेके 2000 हेक्टेयर तक ऐसी कोई सिंचाई परियोजना जिसमें 1999 हेक्टेयर भी अगर सिंचाई होती तो वो किस में आएगी, लघु सिंचाई में। लेकिन अगर 2000 किसी सिंचाई परियोजना है जिससे 2000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है वो किस में आ जाएगी, मध्यम में। अतः 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर का जो सिंचाई परियोजना है वो किस में आती है, मध्यम में। इसमें कहां तक आएगी, 1999 मैक्सिमम। जैसे 2000 में आएगी तो 2000 से लेके 9999 तक। लेकिन जैसे 10,000 में आएगी वो किस में आ जाएगी, इसमें। अर्थात ठीक है। इनके एरिया के आधार पे जो सिंचाई परियोजना है उनको 3 भागों में बांटा गया है, लघु, मध्यम और वृहद। ऐसी सिंचाई परियोजना जो 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के सेक्टर में क्या करती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, वो लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, ठीक है। ऐसी सिंचाई परियोजना जो 2000 से 10,000 के बीच में 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हेक्टेयर में सिंचाई करती है वो क्या कहलाती है, मध्यम। और 10,000 से अधिक वाली क्या कहलाती है, वृहद सिंचाई परियोजना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये तो सिंचाई परियोजना के प्रकार हो गए। इसके बाद में अगर अपन देखें तो साधन भी तो होते हैं ना सिंचाई करने के, अलग अलग। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो संसाधन, सिंचाई के संसाधन, जैसे कुएं हो गए, है ना, नलकूप हो गए, नहरें हो गई, तालाब हो गए और अन्य, ठीक है। कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और अन्य। अगर कुओं की अपन बात करते हैं तो कुओं से राजस्थान में 24% सिंचाई होती है, ठीक है। नलकूप इसका उल्टा कर दो, कितना, 42%, ठीक है। कुओं से कितनी होती है, 24, इससे 42 और इससे 32%, कितनी होती है,
32%, और इन दोनों से लगभग 1% इस प्रकार जो अगर अपन पांचों संसाधनों को पूरा 100% माने, ठीक है, तो 100 में से 24% कुओं से और 42% नलकूप से, 32% नहरों से और तालाब से 1%, और अन्य से कितनी होती है 1%। चलो इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि इनसे सर्वाधिक कौन सी जिले में होती है। तो कुओं से अगर सर्वाधिक बात करते हैं तो वो है जयपुर ग्रामीण। नलकूप से बात करते हैं तो नलकूप से भी सर्वाधिक होती है, ठीक है। नहरें से अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ होंगी, उसके बाद में तालाब से सर्वाधिक, ठीक है, अन्य का तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, आ जाता है कि राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है, तो वो कौन सा है, श्रीगंगानगर। राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक कुएं से सिंचाई होती है, जयपुर ग्रामीण। राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है, तो वो हो गया जयपुर ग्रामीण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सिंचाई सिंचाई किसमें होती है, कृषि योग्य भूमि में। तो एक बार ये फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो अपना देश है, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि, तो ये कितनी है 1808.88 लाख हेक्टेयर। कितनी है 1808.88 लाख हेक्टेयर। अगर इसकी बात करते हैं राजस्थान की, तो वो है 254.84 लाख हेक्टेयर। देखो भारत में कितनी है 1808.88, 8 ही 8 है। उसके बाद में इसमें कितनी है 254.84। अगर इसका प्रतिशत पूछ ले तो 14.09%। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब अगर अपन देखें तो राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं 15। अगर उप बेसिन ये कितने हैं 58, और ये कितने हैं लगभग 550, 541। तो कुल नदी बेसिन कितने हैं 15, नदी उप बेसिन कितने हैं 58, और जलग्रहण क्षेत्र कितना है सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र तो 541। इसके बाद में एक और देखते हैं कि देखो
अगर लवणीय सेक्टर की बात करते हैं, जैसे राजस्थान, पूरे देश में टोटल 100 गांव है, ठीक है, 100 गांव में लवणीयता है, तो 100 में से 98 गांव कौन से राज्य में है? अपने राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक लवणीयता है या सर्वाधिक लवणीय सेक्टर वाले गांव हैं। उसके बाद में देश के कुल नाइट्रेट से, इसका उल्टा कर लो, कितना है? 89%। अगर देश में कुल 100 गांव नाइट्रेट से प्रभावित है तो निवासी गांव कौन से में है? राजस्थान में। 100 गांव लवणीयता से प्रभावित है तो कितने राजस्थान में? कितने हैं? 98। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब एक शब्द आता है बहु उद्देश्यीय परियोजना। अब तक अपन बात कर रहे थे सिंचाई परियोजनाओं की। अब एक शब्द आता है बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसी परियोजना जिनका जो उद्देश्य होता है दो या दो से अधिक हो। भाई एक, जैसे अपन ने पहले सिंचाई की बात कर रही थी, तो ऐसी परियोजना जिनमें जैसे सिंचाई हो गई, सिंचाई के साथ साथ पेयजल, पेयजल के अलावा जल विद्युत, ठीक है। तो ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जिनका उद्देश्य दो या दो से अधिक हो, वो क्या कहलाती है? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। और इनके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वर्ड यूज में लिया था, वो था आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना दो या दो से जिनके उद्देश्य होते हैं, और जैसे सिंचाई हो गई, पेयजल हो गया और जल विद्युत। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। अगर अपन विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना देखें तो वो है टेनेसी नदी पर। और टेनेसी नदी कहाँ पे है? तो यूएसए में। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग है। और ये कब बनी थी? तो 1933 में। उसके बाद में अगर अपन देश की प्रथम देखें, ठीक है, तो ये कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और ये कब थी? तो 1948। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो पहली परियोजना थी गंग नहर। कब से? तो 1950 के बाद। इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1927 में करवाया गया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको भी अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? एक तो हो गया नदी घाटी परियोजना,
और दूसरा हो गया नहर परियोजना। बहुत सी ऐसी नहरें भी है जिनका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल दोनों है, और बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिन पे जल विद्युत सिंचाई और पेयजल सबका उद्देश्य वो ऊपर उपलब्ध करवाया जाता है, सब उसके उद्देश्य होते हैं। तो इसके आधार पे जो अपन पहला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे नदी घाटी परियोजना। क्या देखेंगे? पहली आती है अपने अपन अपवाह तंत्र पढ़े थे तब भी बात करे थे इस पे। तो फिर आती है अपने ये किस नदी पे है? तो सतलज। ठीक है। फिर चौथी आती है अपने व्यास कौन सी नदी पे है? तो व्यास पे ही है। फिर आती है अपने ये कौन सी नदी पे है? गिरी पे। फिर आती है अपने ये आती है अपने यमुना नदी। राजस्थान की मुख्य रूप से जिनको लाभ मिल रहा है राजस्थान को जिन परियोजनाओं से, वो ये 6 परियोजनाएं। पहली चंबल बहुउद्देश्य परियोजना जिस पर अपन पहले भी चर्चा करे थे और अपन और चर्चा कर लेंगे। माही, इसको अपन पहले भी देख चुके हैं। बांकड़ा नांगल, व्यास, रेणुका जी और लखवार, इन सब पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, 2 राज्यों के सहयोग से। 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोनों की भागीदारी कितनी है? तो 50-50। कौन सी नदी पे है? तो चंबल। कुल विद्युत कितनी प्राप्त होती है अपने को? तो राजस्थान को कितनी मिल रही है इसमें से? 386 का आधा कितना होगा? इसका जो निर्माण है वो क्या हुआ है?
3 चरणों में पूरा हुआ है। कितने चरणों में? फर्स्ट चरण में 2 बांध बनाए गए हैं। सेकंड चरण में 1 बांध बनाया गया है। और थर्ड चरण में 1 बांध। देखो, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50-50 सहयोग से चलाई जा रही है। कौन सी नदी पे है? तो चंबल नदी पे। कुल विद्युत 386 मेगावाट उत्पादित होती है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा है 193 मेगावाट, क्योंकि हिस्सेदारी कितनी है? 50-50 है ना। इसका जो निर्माण है 3 चरणों में हुआ है। गांधी सागर, प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर और थर्ड चरण में जवाहर सागर। वैसे तो अपन ने पहले देख लिया इन सबको, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, इसका देख रहे हैं अपन प्रथम चरण में जो बांध बना था, एक तो बना था गांधी सागर। अगर इसकी स्थिति देखें तो ये कहाँ है? मंदसौर, और ये कौन से उसमें है? एमपी में। ठीक है। इससे जो स्थापित विद्युत स्थापित क्षमता है यहाँ की 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ लगाई गई है। तो टोटल कितनी मेगावाट उत्पादित होती है? 115 मेगावाट। ये इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। कब हुआ था इसका निर्माण? 1916। इसी परियोजना में जो दूसरा बांध है वो था इसी चरण में, प्रथम चरण में कोटा बैराज। ये कहाँ पे है? तो कोटा में। इससे विद्युत नहीं होती, ओनली सिंचाई। क्या होती है? सिंचाई। सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। एक तो है बाई नहर, और एक है दाई नहर। बाई नहर से राजस्थान के कोटा और बूंदी जिले में सिंचाई होती है। दाई नहर से कोटा, बारां और मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। दाई नहर से टोटल 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इनमें से 8 राजस्थान को और 6 एमपी। ठीक है। देखो, गांधी सागर मंदसौर एमपी में है। 23 मेगावाट की 5 इकाइयां, टोटल उत्पादन 115 मेगावाट। परियोजना का सबसे बड़ा बांध है 1960 में। यह भी 1916 में बना था। कब बना था? कोटा बैराज, कोटा में सिंचाई हेतु बाइनर दाइनर, बाइनर से कोटा बूंदी में और दाइनर से कोटा बारां और मध्य प्रदेश में। टोटल 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई। इनमें से 8 राजस्थान में, 6 मध्य प्रदेश में। स्क्रीनशॉट ले लो। जो 8 राजस्थान की लिफ्ट नहरें हैं उन पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसकी अपन ने ट्रिक देखी थी, नदियां पढ़े थे ना तब।
गणेश, इंदिरा और अनीता, ये क्या थे? भाई बहन थे। इनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? पीपलदा। कहाँ भेजा? पीपलदा। लेकिन ये वहां जाकर पढ़े तो नहीं, वहां से क्या करे? 5 क्या ली? कचौरी, और इनको खाकर क्या करे? जल्दी सो गए। भेजा था पढ़ने। कौन कौन थे? गणेश, इंदिरा और अनीता। इनको भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करे? पीपलदा। कहाँ था इनका इंस्टीट्यूट? कहाँ था? पीपलदा। ठीक है। और ये वहां जाते क्या करे? 5 कचौरी खाए और जल्दी सो गए। देखो, गणेश से गणेशगंज, इंदिरा से इंदिरा लिफ्ट नहर, ये भी लिफ्ट नहर है। ठीक है। उसके बाद में अंता, अंता लिफ्ट नहर, ऐसे करके 2 नहरें वहां पे। उसके बाद में पीपलदा, फिर 5 से पंचेल, कचौरी से कचारी। ठीक है। उसके बाद में जल्दी, जल से जालीपुर, दी से दिगोद, ये बिगोद नहीं है, दिगोद है ना। सो से सोरखंड। देखो, ये जो है करौली में है। ठीक है। जल्दी कहाँ पे है? कोटरा में। कोटरा में शिक्षा का वो है ना, सबके सब क्या करते हैं? जल्दी में रहते हैं। जल दी दिगोद कहाँ है? कोटरा में। और पढ़ने कहाँ गए थे? पीपलाद। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। बाकी सारी लिफ्ट नहरें कहाँ पे हैं? 12 में। गणेशगंज कहाँ है? 12। अंता कहाँ है? 12। ठीक है। पचेल कहाँ है? तो 12। कचारी कहाँ है? तो 12। और सोरखंड कहाँ है? तो 12। ठीक है। देखो, ये जो है ना, और ये दोनों अपन ने लिखा था कि कितनी थी टोटल? 14। 14 में से 8 कहाँ पे थी? राजस्थान में। तो जो बाई नहर थी उस पे जो लिफ्ट नहरें थी वो ये 8 थी। उसके अलावा चंबल नदी पे 2 लिफ्ट नहरें और है। एक तो इंदिरा जो कहाँ पे है? करौली में। और एक पीपलदा, वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अब चंबल नदी पे जितनी भी लिफ्ट नहरें अपने राजस्थान की, वो सारी अपने इसमें आ चुकी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ध्यान रखना इन दोनों का, है ना। बाई नहर का हिस्सा नहीं है ये दोनों। अब अपन देखने जा रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना का सेकंड चरण। सेकंड चरण में इस पे बनाया गया था और ये कहां पे है? कहां पे है? उसके बाद में अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इस परियोजना का
ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो इस जो विद्युत क्षमता है यहाँ पे 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं, टोटल 172 मेगावाट यहाँ से उत्पादित होती है। अगर इसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या होती है, जलापूर्ति, किससे, तो राणा प्रताप सागर से। उसके बाद में इस बांध का जो निर्माण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसका जो निर्माण है ये किसके सहयोग से, उसके बाद में अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ से टोटल 1180 मेगावाट, टोटल इकाइयाँ कितनी हैं, 6। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चंबल नदी घाटी परियोजना का दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ। राउतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है और इससे जो विद्युत उत्पादन होता है वो 172 मेगावाट, 43 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। उसके बाद राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रावतवाड़ा में है, उससे राणा प्रताप सागर को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1972 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्थापित विद्युत ऊर्जा है वो 1180 मेगावाट और टोटल इकाइयाँ कितनी है, 6। इसमें कहाँ पे, कोटा में विद्युत उत्पादित होती है 33 मेगावाट की 3 इकाइयाँ टोटल। इस प्रकार अपन ने चंबल नदी घाटी परियोजना के जो 3 चरण थे उन तीनों चरणों पे विस्तार से चर्चा की है। आई होप आपके ये चरण अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।